रह पाते। आप 2 मिनट 5 मिनट तक आज एक दिन में रहोगे, 1 साल में आप 10 मिनट तक रहोगे, 5 साल में आप 15 मिनट तक रहोगे, ऐसे 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 बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक शांत की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक आप ध्यान में जा ही नहीं पाओगे। चलो सांस भरो, बातें तो खत्म ही नहीं होगी। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बिल्कुल शांत। जैसे ऐसे शांत जैसे आपके दिमाग में कोई ख्याल तक ना आए, कोई सोच तक ना आए, इतने शांत होना है आपको। ये शांत होके 5 मिनट के ध्यान में कुछ भी नहीं सोचने की या कुछ भी नहीं सुनने की आदत लगानी है। ध्यान ऐसे होना चाहिए जिसमें ना कोई आवाज आए, ना आपको बोलने की जरूरत, ना आपके शरीर में कहीं स्पंदन हो तो वहां पर हाथ ले जाने की जरूरत पड़े। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। दृष्टि होगी 2 भ्रमर के बीच में।
अनुलोम विलोम करेंगे। यहाँ से सांस भरोगे, 1 मिनट, आधी मिनट के लिए रखोगे और यहाँ से निकालोगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सांस भरना है, आंखें बंद करनी है, नाक भी बंद करना है बाद में, और मुंह से ओम से छोड़ना है। पहले कान बंद, आंखें बंद, सांस भरो। शांत हो जाओ। वही एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी जो हम रोज करते हैं। दोनों हाथ घिसिए आंखों के ऊपर। ये एक्सरसाइज से क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी आप ऑब्जर्व करना, देखना। हाथ आपके बिल्कुल गर्म हो जाते हैं और इतनी उसमें सेंसेशन बढ़ जाती है कि पूछो ही नहीं।
और हाथ के ऊपर सेंसेशन बढ़ना मतलब आपका पूरा ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड और वो सब जगह पे उसकी इफेक्ट होना बराबर। एक्यूप्रेशर और जो एक्यूपंक्चर जानते हैं ना, उनको ये बहुत अच्छे से पता है। हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि हमारे शरीर में आंतरिक शुद्धि ऐसी हो ताकि हम किसी भी प्रकार से ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर के अंदर गेन कर सके, बस। और यही कारण है कि हम अपनी पूरी बॉडी को पॉजिटिव करके इसी सिस्टम से या ये प्रॉब्लम से या ये तकलीफ से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बात करो। हरिओम। हरिओम, थैंक यू भाभी। हरिओम, हरिओम, वेलकम। हरिओम। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो खास। आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही। आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। क्या क्वेश्चन क्या? हेलो। બહુ સારું છે, સરસ છે, નમ્રત કરેંગે। हाँ जी, ठीक है, तो कुछ हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैडम। हाँ बोलो। हेलो मैडम, अभी अपने सामने कोई आदमी, उसके पास जो भी पावर है, मनी का वजह से गलत काम कर रहा है। हाँ, अपने से कुछ करने को नहीं हो रहे तो अपने को गलत करना आ रहा है कि मैडम? देखो, अपने सामने उन लोग। हाँ बोलो बोलो, मुझे, मैं सुन रही, बोलो। कोई अपने सामने कोई आदमी पैसा और पावर की वजह से गलत काम कर रहा है, अपने को रोकने को नहीं हो रहा है। वो यही तो बात है। देखो, यही बात को हम, हाँ, यही बात को हम समझेंगे कि हम उसे क्यों नहीं रोक पा रहे, अथवा तो वो आदमी मेरे तक क्यों आया। सबसे पहले आपको ये समझना ही है अपने दिमाग में कि ये गलत काम या ये गलत तरीका ये आदमी मेरे से ही क्यों कर रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये आदमी की गलत सोच, ये गलत सोच मुझ तक क्यों पहुंची है, इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है उसको समझना है कि बैड एनर्जी बैड पे ही बैठेगी, मक्खी गंदगी पे ही बैठेगी, आपको पता है, बराबर बराबर। तो वो मेरे तक क्यों आया? कहीं ना कहीं मैंने कभी गलती की होगी, नहीं तो वो उसका दिमाग वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो पहुंचाएगा ही नहीं आप तक, वो आदमी या आप तक वो गलत काम पहुंचेगा ही नहीं जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पहले तो यही समझना है कि हाँ, ये समझना ही समझना है, नहीं तो क्यों। चलो मैं आपके घर आऊं और आपको 2-4 गाली क्यों दूंगी, पहले ये बताओ। बिना कारण तो कोई नहीं आएगा ना। तो अब हमें ये सारी जैसे अन्याय मेरे साथ अन्याय हुआ, अब मैं सामने अन्याय करूंगी तो ये तो आपका खेल चालू रह गया। ये खेल चालू, आप देखो अभी क्या हुआ है, वो कंगना राणावत और ये उद्धव ठाकरे सामने सामने आ गए, अभी खेल चालू हो गया, अभी उनका खेल चालू हो गया, खेल चालू हो गया। अब खेल बंद करना आप चाहते हो तो सबसे पहले ये सोचोगे कि ये मेरे तक ये बात आई, मतलब कहीं ना कहीं मेरा उसमें पहले, आज नहीं है, आज मुझे नहीं याद, ठीक है, अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसी जन्म में कर्म किया है तो आपको तो याद होगा ही होगा कि मैंने ये गलत किया तभी ये मेरे तक आया। बराबर। बस आपको यही समझना है कि ये मैंने किया है इसलिए मेरे पास आया। अब क्या मैं ये अकाउंट चालू रखना चाहती हूँ? सबसे पहले ये सोचो।
तो कैसे बाहर आने का मैडम? हाँ, बस यही तो बात है, यही तो बात है। बाहर आने का यही तरीका है कि आप अपने भावना सुधार दो, अपना स्वभाव सुधार दो, बिल्कुल कि ठीक है करके गया ना, अब तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए पहले वो बोलो। कोई अगर आदमी आपके घर पे कुछ लेने आ रहा है, वो बोलेगा मैं थप्पड़ मार के जाऊंगा, मैं बहुत मारूंगा, ये 2 तो थप्पड़ मुझे मारनी मानी, ठीक है मार ले, अब तू शांत हो गया? वो बोले हाँ अभी मेरा पेट भर गया, तो फिर जा। आपको बात को खत्म करनी है, आपको बात को खत्म करनी है बस। बराबर। अगर बढ़ा दी ना, आगे नहीं लेने। बस 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 आगे नहीं लेना है, वो आपका काम, वो मेरा काम है। मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ कि इस बात को कैसे भी खत्म करूँ। और ये तो बहुत होता है, फैमिली में बहुत होता है, बच्चों में होता है, भाई बहन में होता है। होता है कि नहीं होता? बहुत होते हैं। हाँ, फैमिली में तो होता ही है। बाहर का आदमी अगर आकर ऐसा कर जाए तो हमको उतना दुख नहीं होता, लेकिन बच्चों से अगर ऐसा बिहेवियर हो गया तो सोचो क्या हो सकती है हमारी हालत। हम ज्यादा इनिशियली ले लेंगे, हम ज्यादा बुरा मानेंगे, हम ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हम रोएंगे, हम पिटेंगे, हम कितना मतलब जो मेंटल डिप्रेशन टेंशन होता है ना, ये सारा कर्म बांध रहे हैं हम। और डिप्रेशन आता ही नहीं है, निकाचित कर्म के बगैर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। जितना आप ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में गए ना, जितना ज्यादा आपने उन्माद आ गया, उन्माद मतलब ज्यादा फीलिंग में बह गए ना आप, जितना ज्यादा आप समझ लो आप परमानेंट कर्म की तरफ जा रहे हो। ये सिस्टम है, समझने का सिस्टम है। ये ऐसे एक दिन में नहीं जाएगा, आपको बहुत मेहनत करनी है। बस मेहनत खाली एक ही चीज में करनी है, मेरा खुद का स्वभाव मुझे बदलना है, मेरा खुद का स्वभाव ही मुझे बदलना है। एक ही जगह पे मुझे मेहनत करनी है और कहीं नहीं करनी। मुझे जो मिला मैं खुश हूँ, इसको नहीं भूलना है। बस जो मिला खुश हूँ, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, शांत मुझे ही होना है। बहुत अच्छा बताया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। बस सुनते बताए मैडम आपने, तो बहुत अच्छा। हाँ जी, वेलकम। मैं भी बहुत खुश हुई हूँ, आप भी बस ऐसे बातें हम करते रहेंगे और सुनते।